कोलकाता की ऑफिस कॉलोनी रात 10 बजे तक लगभग खाली हो चुकी थी। अभिजीत सेन, एक प्राइवेट कंपनी का अकाउंटेंट, आज काम में इतना फांसा कि ऑफिस से बहुत देर से निकला। दिन भर की थकान, बॉस की डांट और अधूरी फाइलें सब दिमाग पर भारी हो रही थी। बस से उतरकर उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट गली से होकर गुजरना पड़ता था। वह रास्ता पुरानी इमारतों, टूटे गोदामों और वीरान मकानों से घिरा हुआ था। दिन में यह रास्ता सामान्य लगता, पर रात में डरावना और सुनसान। उसने मन ही मन कहा, जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, ज्यादा नहीं सोचूंगा। गली में कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कुछ स्ट्रीट लाइटें झिलमिला रही थीं, कुछ पूरी तरह बुझ चुकी थीं। हवा में नमी और एक अजीब बदबू थी। कुछ दूर चलते ही उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, गली खाली, फिर भी कदमों की आहट उसके कानों में गूंज रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह तेज चलने लगा और पीछे की आहट भी तेज होने लगी। अचानक सामने वाली स्ट्रीट लाइट बुझ गई। गली अंधेरे में डूब गई। मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाना चाहा, पर बैटरी बहुत कम थी और नेटवर्क भी गायब। तभी टूटी इमारत की खिड़की में उसने किसी को देखा। एक औरत, बिखरे बाल, पीला चेहरा, चमकती आंखें। वह बिना पलक झपकाए अभिजीत को घूर रही थी। अभिजीत की सांस अटक गई, गला सूख गया। आवाज देना चाहा, पर मुंह से शब्द ही नहीं निकले। धीरे धीरे गली में धुंध भरने लगी। उस धुंध से निकलकर कई अजीब आकृतियां सामने आईं। किसी के गले में रस्सी थी, किसी के शरीर पर खून के धब्बे, कुछ के चेहरे ही नहीं थे। वे सब धीरे धीरे अभिजीत को घेरने लगे। एक औरत की परछाई उसके बिल्कुल करीब आई और फुसफुसाई, तू भी यहां फंस जाएगा, हमेशा के लिए। अभिजीत घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। हाथ छिल गया, खून बहने लगा। उसी वक्त उसे कहीं दूर से अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अभि, बेटा, जल्दी घर आ। यह आवाज उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई। उसने हिम्मत जुटाई, जमीन से उठकर दौड़ने लगा। परछाइयां चीखने लगीं, पर पीछे हटती गईं। अभिजीत ने पूरी ताकत से भागकर गली का अंधेरा पार कर लिया। कुछ देर बाद उसने देखा, एक चाय की दुकान जल रही है। लालटेन की रोशनी और कड़ाही से उठता धुआं उसे जिंदा होने का एहसास दिला रहा था। वह हांफता हुआ वहां पहुंचा। दुकानदार बोला, बाबू, इस रास्ते पर कोई रात में नहीं आता। लोग कहते हैं यहां आत्माएं भटकती हैं। अभिजीत कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस रात के बाद अभिजीत कभी उस गली से नहीं गुजरा, पर रात में जब जब नींद खुलती उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, फिर मत आना, यह तेरी राह नहीं है। उसके हाथ पर पड़ा घाव अब तक ठीक नहीं हुआ था। वह घाव उसकी आंखों को याद दिलाता था कि उस रात की दहशत कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी।